वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सबसे बड़े प्लैनेट्स जो एक घर में 28 साल रहता है, यानी कि ज़ोहल की बात करेंगे। ज़ोहल यानी कि सैटर्न, जिसको हिंदी में शनि भी कहा जाता है। आज उसकी बात करेंगे 12 जोडिक पे। अब सैटर्न 23 अक्टूबर 2022 को सीधा होने जा रहा है और कैप्रिकॉर्न का सफर अभी अपना पूरा करने जा रहा है। जनवरी के एंड में, फरवरी के स्टार्ट में सैटर्न जो है अपनी सबसे मौल त्रिकोण राशि, यानी कि जो उसकी सबसे अच्छी राशि, अपना घर, दूसरा घर, जहाँ पे इसको मौल त्रिकोण भी होता है, यानी कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और फलक का 11वां घर है ये, यानी कि फलक का 11वां घर, जो 11वां घर को सबसे बेनिफिट वाला घर कहा जाता है। सैटर्न का वहां पे जाना और सैटर्न का 11वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। कालपुरुष कुंडली से तो ये 11वें घर में आ रहा है, बाकी किसी के छठे में होगा, किसी के 7वें में होगा, किसी के 9वें में होगा। क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, आज हम उसी के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। बुर्ज हमल की बात करें, बुर्ज हमल का 10वें घर का और 11वें घर का मालिक है। अब सैटर्न यहाँ से हाउस चेंज कर सॉरी अभी तो सीधा होगा, फिर इसने हाउस चेंज करना है, यानी आपके जो सबसे अच्छा घर है, जो सैटर्न का अपना घर है, 11वां घर एक्वेरियस जो कहलाता है, वहां आ जाएगा। यानी सैटर्न यहाँ पे अभी सीधा होगा तो आपका कैरियर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। आपका कैरियर में चीज़ें बड़ी स्मूथली अब आपको दिखती मिलेगी। आप यहाँ सैटर्न अगले घर को देखेगा, बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ से अपना सफ़र पूरा करेगा। जो आपकी चीज़ें थी उनमें काफ़ी बेहतरी लेकर आएगा। जब 11वें घर में ये 28 साल रहेगा, वहाँ आपको बड़े इसके लेवल के बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते हुए नजर आएंगे। कैप्रिकॉर्न में भी आपकी बहुत सी चीज़ों को ये ठीक करता हुआ, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को उसकी मिलेगी। यहाँ से तीसरी नज़र से 12वें घर को देखता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर होता है, इन्वेस्टमेंट का घर होता है, बैरून मुल्क का घर होता है, खर्चों का घर होता है। तो यहाँ जुपिटर को भी इसको देखना, तो वहाँ थोड़ा सा जो डिले कर रहा था, वहाँ अब इसकी सपोर्ट, थोड़ी एफर्ट्स, अब उस एफर्ट के रिजल्ट आपको देखने को मिले होंगे। जो पिछले 2-2.5 साल से, यानी कि 2020 से आपको लग रहा था, जो आपको स्ट्रगल करनी पड़ी, एफर्ट करनी पड़ी है, उसके रिजल्ट अब आपको मिलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ सैटर्न अब तेज़ी की तरफ, अगले घर की तरफ देखेगा और कैप्रिकॉर्न में जो चीज़ें आपकी थोड़ी रुकी हुई थी या डिले हो गई थी, उनमें अब वो बेहतरी करता हुआ चला जाएगा। फोर्थ 7th नजर से देखिएगा फोर्थ हाउस को, जो आपका घर है, वहाँ से चीज़ें इसकी कम होना शुरू होंगी। जो पहले घर में थोड़ा टेंशन डिप्रेशन थी, तो वो चीज़ें थोड़ी कम होती रहेंगी। और 7वीं घर को देख रहा था 10वीं नज़र से, यानी कि बिजनेस के घर को सैटर्न देख रहा है, जहाँ वो कारक माना था, तो वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी ऐसी बेहतर होना शुरू होंगी। और आपको जो एफर्ट्स की हुई थी, अब उसका बेनिफिट्स लेने का बहुत ज़बरदस्त टाइम आपका आगे है। यह बुर्ज हमल वालों के लिए एक्वेरियस का ये ट्रांजिट, कैप्रिकॉर्न का, और फिर उसके बाद एक्वेरियस का बहुत ही ज़बरदस्त। हाँ, जब ये रेट्रोकेड होगा या कम्बस्ट होगा, जब ये सन उसके साथ आके मिलेगा, तो हाँ थोड़ा सा कुछ हालात आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वो हम एनुअल वीडियो इंशाअल्लाह ताला नवंबर के एंड में, मिड के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएंगी। उसमें डिटेल के साथ बताएंगे, जब ये एक्वेरियस में रेट्रोकेड भी होगा और कम्बस्ट भी होगा, किसी के सब प्लैनेट के साथ कंजक्शंस भी करें, उसमें डिटेल के साथ बताएंगे। लेकिन अब ये बड़ा ज़बरदस्त ट्रांजिट है, यहाँ आपको उसके बड़े लेवल के बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे। अब दूसरा, टॉरस के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। 9th का मालिक और 10th का मालिक, यानी कि लक का मालिक भी सीधा हो रहा है, यानी लक भरपूर तरीके से अब आपका साथ देती हुई नजर आएगी। फिर यही मालिक 10वें घर का है, यानी सैटर्न की ये मूव अगले 2.5 साल और यहाँ पे 3-4 महीने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपकी कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक प्लेनेट भी सैटर्न ही माना जाता है। जो 9th का और 10th का मालिक है, ये बहुत बड़ा योग कारक प्लेनेट है। यानी सैटर्न आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव, यानी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ सैटर्न की मूव आपको बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा देती हुई नजर आएगी। यहाँ सैटर्न से रिलेटेड चीज़ों में आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी और चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी। यहाँ
सैटर्न की ये मूव जो है, क्योंकि 9th और 10th का यानी कि लक और आपके कर्म दोनों चीज़ों से आपको इसका बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। यानी कि टॉरस वालों का अगर पाइसेस में भी जाता तो वहाँ पे भी सैटर्न एक बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा, जहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। अब यहाँ पर चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट और बहुत चीज़ें जो है वो बेहतर होती है आपकी दिखेंगी भी। यानी कि सैटर्न की ये चेंज जो कि आपके कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक प्लेनेट है, अब आपकी कुंडली में सैटर्न का कितना स्ट्रॉन्ग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका बाय बर्थ सैटर्न कहीं अच्छी जगह पे बैठा हुआ है तो डेफिनेट, और सैटर्न की दिशा भी चल रही है, ये सब दिशा चल रही है, तो ये आपको बहुत बड़ा प्लैनेट्स जो है ये आपको बेनिफिट और फ़ायदा देता हुआ नजर आएगा। या कोई भी प्लैनेट आपका कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में बैठा होगा, उसकी दिशा चल रही है, उसमें भी उसके रिजल्ट आपको देखने को बहुत बेहतर मिलेंगे, क्योंकि टॉरस वालों के लिए सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट माना जाता है। तो यहाँ पर टॉरस वालों के लिए बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। सैटर्न की ये मूव आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि 9th का भी मालिक है और ये 10th का भी मालिक है, और यहाँ पर इसकी मूव जो है ये आपको बहुत ज़बरदस्त के रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। और ख़ास तौर पर जो पॉलिटिशियन है, जो खिदमत खलक भी करते हैं, सैटर्न इसका भी है, बहुत ज़बरदस्त के बेनिफिट और फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी नज़र से ये 12वें घर को देखेगा, जहाँ राहु भी बैठा हुआ है, जब एक्वेरियस में आएगा तो उसको हम डिटेल्स में जब एनिमल हॉरोस्कोप की वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। यानी कि ये मूव, दोनों मूव जो है, कैप्रिकॉर्न का भी अभी ये टाइम, और उससे अगले घर की तरफ देखना, 9th का मालिक सीधा हो रहा है, उसके बड़े बेनिफिट आपको फ़ायदा मिलते नजर आएंगे। बैरून मुझसे कुछ चीज़ें आपको बेनिफिट मिलती हुई नजर आएगा, बॉसेस से फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा, फादर से फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा, और आपकी जो स्ट्रगल थी उसमें आपको काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिलती हुई नजर आएगी। फिर ये आपके छठे घर को देख रहा था, वहाँ से भी चीज़ें जो है आपको बेहतर होती नजर आएंगी। वर्किंग प्लेस में भी चीज़ें आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर। अब बात करें बुर्जोजा वालों के लिए, जिनका मून साइन जोजा था, यानी कि जमनाए थे, जो मून साइन से या एसेंडेंट से जिनका मून साइन था, उनको ढैया लगा था, उनके लिए खुशखबरी के सैटर्न अब सीधा हो रहा है। अब उनकी मुश्किलात में बहुत बड़ी कमी वाक़या होती नजर आएगी। अब जो चीज़ें पहले उनको डिलेस आ रही थी, टेंशन आ रही थी, वर्किंग प्लेस पे कैरियर से रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी, फाइनेंस को लेके काफ़ी टेंशन, डिप्रेशन, रुक रुक के पैसा आना, और जब तक पैसा ख़त्म ना हो जाना, अगले पैसे का कोई आसार ना बनना, और वहाँ इतनी डिले हो जाना, इतने मायूस हो जाना कि चीज़ें तक बिक जाएं, वहाँ पर इसकी सूरत है वो अब चीज़ ख़त्म होती हुई नजर आ रही है। फिर एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, औलाद से लेके रिलेटेड प्रॉब्लम, और मेंटल माइंड को लेके जो प्रॉब्लम थी, अब वो ख़त्म हो जा रही है। फिर 9th का भी मालिक है सैटर्न आपका, बुर्जोजा के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खुशखबरी जो है वो मिलने जा रही है। और यहाँ आप देखेंगे चीज़ें जो हैं बहुत बेहतर आपको देखने को मिल सकती हैं, चीज़ों में आपकी बहुत बेहतरी और बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो 9th का मालिक 9th में होगा। ये खुद एक बहुत बड़ा योग कारक है, जो 8वें का भी था। ये चीज़ें जो आपको थोड़ा अपने बॉसेस से, फादर से चीज़ें प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें काफ़ी हद तक कमी वाकई आपको देखने को मिलेगी, और अब चीज़ें आपके लिए पहले से बहुत बेहतर अंदाज में चलती हुई नजर आएंगी। यहाँ से तीसरे घर को देखेगा, आपका जो पाइसेस बनता है, तो जो बेनिफिट्स लाभ थे जो के भी थे, उनमें बेहतरी देखने को मिलेगी, चीज़ें और बेहतर होंगी, और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आएगी, और आपके कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में भी काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर आपको देखने को मिल सकती है, और जिससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी मिल देगा, और चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर अंदाज में होती हैं। यानी कि बहुत बड़ी राहत और एक बहुत बड़ा सुकून जो है वो जमनाए वालों के ज़िंदगी में आने वाला है। और सैटर्न की अगर दिशा भी चल रही है, सैटर्न बाय बर्थ चार्ट में आपके बेहतर भी है, तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कैंसर की, बुर्सरतान की बात करते हैं। बुर्सरतान की बात करें तो 7वें का मालिक सीधा हो रहा है। 7वें का मालिक जो बिजनेस का भी मालिक होता है, पार्टनर का भी मालिक होता है, यानी आपको पार्टनरशिप से बेनिफिट्स मिलेंगे, बिजनेस से बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे। और अगला घर ये 8वें घर की तरफ जा रहा है। जिनका मून साइन कैंसर होगा, उनको 8वें घर से ढैये के असरात देखने को मिल सकते हैं। हाँ, जिनको लाइफ थ्रेट थी
वहाँ तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि 8वें का मालिक 8वें घर से होगा तो आपको ये चीज़ें ज़िंदगी की तो ज़मानत देता है कि आपकी बेहतर होगी, यानी कि थोड़ा सा ज़िंदगी में बेहतर रिलीफ मिलेगा। जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, जो रिसर्च से नॉलेज हासिल करते हैं या सीक्रेट एक्टिविटी नॉलेज में करते हैं या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत नज़र आएगी। लेकिन 8वें घर से ढैया 10वें घर को देखें, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, और फाइनेंशियली मैटर्स और फैमिली को मैटर्स को लेकर थोड़ा ट्रबल्स और टेंशन और डिप्रेशन भी आप फेस कर सकते हैं, और औलाद को लेकर, माइंड को लेकर और एजुकेशन को लेकर भी थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 8वें घर का मालिक 8वें घर में स्ट्रांग होकर बैठेगा। विरासती प्रॉपर्टी के लिहाज से और सीक्रेट एक्टिविटी के लिहाज से काम से तो बहुत बेहतर यहाँ पर रिजल्ट मिलते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ से कैरियर के घर को देखेगा तो थोड़ा टेंशन डिप्रेशन आएगा, थोड़ा रुकावट देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका कैरियर घर वहाँ पर राहु भी बैठा हुआ है और सैटर्न वहाँ पे देखेगा, और वो मंगल मार्स जो है अभी तक तो वो टॉरस में बैठा, फिर जमनाई में जाएगा। तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए थोड़ा सा आपको प्लान करना पड़ेगा कैंसर वालों के लिए, किस तरह आपको लेकर चलना है। अगर आपका सैटर्न बाय बर्थ चार्ट में कैंसर का अगर बैठा हुआ है और वो अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको कहिए सैटर्न की दिशा आपको बहुत बड़ा बेनिफिट्स और फ़ायदा भी दे सकती है। ये देखना पड़ेगा आपकी किस प्लेनेट की दिशा चल रही है। तो यहाँ पे आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करके अपने चार्ट को आने वाले, क्योंकि सैटर्न ने यहाँ पे 3-4 महीने गुजारे, उसके बाद 2.5 साल जो है वो आपके 9th हाउस में रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम है, और यहाँ पर 9th हाउस जो है फादर का हाउस, सॉरी 8th हाउस जो होता है वो फादर से 12वां घर होता है। फादर से रिलेटेड के प्रॉब्लम, बॉसेस से लेकर प्रॉब्लम, काम को लेकर प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। जो सीक्रेट एक्टिविटी, या ऑडिटर हैं, वकील हैं, लॉयर हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हैं, या जो मादनियात से काम रिलेटेड काम करते हैं, ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, उन्हें किसी हद तक यहाँ बेनिफिट फायदा देगा। लेकिन मून से 8वें घर में ढैया काफ़ी हद तक टेंशन डिप्रेशन दे सकते हैं। जिनका मून साइन कैंसर है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे बुर्ज असद यानी कि ल्यू की भी बात करेंगे, क्योंकि ल्यू का एक केंद्र का घर का मालिक है और एक जो है त्रिशुड़ाय यानी कि छठे घर का भी मालिक है। छठे घर में सैटर्न को बहुत अच्छा माना जाता है, और ल्यू के छठे घर में पिछले 2020 से था, तो आपने देखा कि वर्किंग प्लेस में और काम की जगह पे काफ़ी हद तक आपको सक्सेस मिली होगी। अब यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा हो गया, यानी कि सैटर्न का आपको भरपूर फायदा भी मिलेगा। और इस महीने जब 16 से 17 अक्टूबर होगी तो सन भी लिब्रा में आ चुका है, सैटर्न भी देखेगा। ये टाइम काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर भी होगा, क्योंकि तीसरे घर में सन काफ़ी अच्छा भी माना था, लेकिन सैटर्न की नज़र से कुछ इरिटेशंस भी रहेंगी। लेकिन सैटर्न छठे घर में आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट अब देगा। फरवरी तक जो है, जनवरी के एंड तक है, और उसके बाद 7वें घर का मालिक है, यानी 7वें घर का मालिक 7वें घर में होगा। तो यहाँ पर सैटर्न के न्यूट्रल रिजल्ट आपको मिलते हुए नज़र आएंगे, यानी कि बिजनेस में ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आएगी। पार्टनर के साथ आपकी चीज़ें जो है वो बेहतर होती नज़र आएगी बिजनेस में, और आपका इमेज जो है पब्लिक के सामने वो भी बहुत बेहतर होगा। और यहाँ क्योंकि छठे का भी है और ये 7वें घर का भी मालिक है, जिस तरह कैंसर में एक 7वें का मालिक था, दूसरा 8वें घर का मालिक, दोनों ज़ोडिक साइन जो है अपना कैंसर और ल्यू, एक घर 8वां घर होता है और एक का छठा घर होता है। सैटर्न का छठा घर ल्यू का था, जहाँ उसको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा, चीज़ें जो है बेहतर होती नजर आएगी। अब सैटर्न के रिजल्ट आपको बहुत बेहतर अंदाज में मूव होते हैं, और तो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में बहुत सी चीज़ें आपको बेहतर होती हुई नजर आएंगी। और ये सैटर्न जो है लगन को भी देखेगा, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन भी आपकी ज़िंदगी में आएगा। चौथी नज़र जो है इसकी, जो चौथा घर वहाँ पे 10वीं नज़र पड़ेगी, तो घर से रिलेटेड जो है थोड़ा सा मदर की हेल्थ को लेकर इश्यूज वगैरह रह सकते हैं, घर गाड़ी को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन थोड़ा सा वो फीस कर, लेकिन बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर। और यहाँ से फिर वो 9th हाउस को भी देखेगा। तो यहाँ चीज़ें अगर डिसिप्लिन में करते हैं, आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, चीज़ों को प्रॉपर लेके चलते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, कोई फादर से अनबन जो है वो ज़रूर हो सकती है, और बॉसेस के साथ भी कोई क्लैशेस जो है वो ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन जब हम बनाएंगे एनुअल वीडियो, उसमें डिटेल के साथ बात करेंगे कि सैटर्न जब जब अच्छा और जब उसको
गुरूब होगा या किसी दुश्मन स्टार के साथ बैठा होगा तो क्या रिजल्ट देगा, लेकिन फिर भी ये लू वालों के लिए काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर है। बात करते हैं बुर्ज शुमला यानी कि विर्गो की। विर्गो का ये 5वें घर का भी मालिक है और छठे घर का भी मालिक है, यानी कि एक त्रिकोण का घर, दूसरा छठा घर, और छठे घर में सेट बहुत अच्छा, 5वें घर में भी बहुत अच्छा, क्योंकि आपका ये योग कारक प्लेनेट है। लेकिन एक घर से छठे का भी, छठे में भी सैटर्न को बहुत अच्छा माना जाता है। यानी विर्गो के लिए इसके दोनों ये ट्रांजैक्शन, कैप्रिकॉर्न वाला भी और छठे घर वाला, दोनों ही ट्रांजैक्शन बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे आपको कंपटीशन से, लिटिगेशन से और वर्किंग प्लेस बहुत हद तक आप सक्सेसफुल करते हुए नज़र आएंगे। ख़ासतौर पर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या डीलर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर, जो ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, जो इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है या टेक्निकल इंजीनियर है, उनके लिए भी बहुत सी चीज़ें बेहतर। यानी कि विर्गो वालों के लिए भी सैटर्न का ये ट्रांजिट, चाहे वो कैप्रिकॉर्न में अब है या एक्वेरियस में, बहुत हद तक आपको रिलीफ जो है वो देता हुआ नज़र आएगा, जिसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर आपको होती हुई दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगे। और सैटर्न की अगर दिशा भी चल रही है तब भी आपको उसके बड़े लेवल के बेनिफिट्स और फ़ायदे जो है वो मिलते हुए आपको दिखेंगे, वो नज़र भी आएंगे। बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा का भी ये सबसे बड़ा योग कारक प्लेनेट है, एक घर केंद्र में और एक घर त्रिकोण में। जैसे टॉरस का एक घर केंद्र में, एक त्रिकोण में, इसी तरह लिब्रा वालों का भी सबसे बड़ा योग कारक है। जिनका मून साइन लिब्रा था उससे ढैया तो ज़रूर लगा हुआ था, जहाँ आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी, यानी कि बर्डन्स, काम का, घर का लोड का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आया होगा। लेकिन फिफ्थ हाउस का मालिक फिफ्थ में होगा, और सैटर्न जैसे डिप्लोमेसी में बहुत बेहतर, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत बेहतर, और आप यहाँ से थोड़ा सा ये तीसरी नजर से देखिएगा 7वें घर को, तो 7वें घर से थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है। उस वहाँ पर आपको थोड़ा एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बिजनेस में, मैरिज लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, पार्टनरशिप लाइफ में, अपने इमेज में, वहाँ थोड़ी एफर्ट्स आपको दिखानी ज़रूर पड़ेंगे। लेकिन सैटर्न आपका एक योग कारक प्लेनेट है। फिर 11वें घर को देखिएगा, 11वें घर से आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता नजर आएगा। फिर 10वें घर से नज़र से दूसरे घर को देखिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी बेहतर, क्योंकि इस कुंडली में ये योग कारक प्लेनेट है जो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट और फ़ायदा देता हुआ नज़र भी आएगा। यहाँ पर एक केंद्र और एक त्रिकोण का घर, और सैटर्न इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक प्लेनेट कहा जाता है। तो सैटर्न की दोनों मूव जो है आपके लिए बहुत बेहतर हो। जो कैप्रिकॉर्न में भी होगा तो चीज़ें जो घर से रिलेटेड थोड़ा मैनेज थी, या आपको थोड़ा एक था कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया, वो काफ़ी हद तक ज़रा थोड़ा सा कम होता नजर आएगा। और थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपको टेंशन, डिप्रेशन आ सकती है, ख़ासतौर पर एजुकेशन से रिलेटेड भी थोड़ा सा, और लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप यहाँ ट्रबल्स थोड़ा सा देखेंगे। बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो का ये तीसरे घर का और चौथे घर का मालिक है। तो मून साइन से जिनका स्कॉर्पियो है उन्हें ढैया लगने जाएगा। जब सैटर्न एक्वेरियस में आएगा तो यहाँ आपको थोड़ा सा ढैया के असरात देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको भी जैसे लिब्रा को पहले फेस करना पड़ा था, एक तो बर्डन, बोझ बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बढ़ेगा, घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, टेंशन, डिप्रेशन के। लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रगल जो है वो कैरियर से मामलात में भी देखने पड़ेंगे वहाँ पर, लेकिन चीज़ें आपके लिए थोड़ा बेहतर करेगा। थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा और जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना पड़ेंगे। जितनी जिम्मेदारी को आप एक्सेप्ट करते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है। फिर तीसरे घर से छठे घर को भी देखेगा तो वहाँ काफ़ी हद तक आपके जो वर्किंग प्लेस में जो है वहाँ आपको एफर्ट्स देखने को मिल सकती हैं। तो इस चीज़ का लेकर आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। एफर्ट्स जो है वो आपको देखना पड़ेंगे और आपको वहाँ स्ट्रगल करते हुए नजर आएगा, लेकिन स्ट्रगल्स का आपको कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। और 10वीं नज़र ताले भी पड़ेगी, तो अपने आप को डिसिप्लिन में ले आए। आप अपने अंदर एक काफ़ी हद तक चेंज महसूस करेंगे। आप अपने आप को काफ़ी हद तक डिसिप्लिन में अगर लाते हैं तो देखें आपकी चीज़ें जो है बहुत बेहतर होती हुई दिखेंगी और वो आपको नज़र भी आएंगी। बात करते हैं बुर्ज कौस यानी कि सैजिटेरियस की बात करते हैं। सैजिटेरियस का साढ़सती खत्म हो रही है। जिनका मून साइन सैजिटेरियस था उनकी साढ़सती खत्म होती नजर आ रही है, और सैटर्न तीसरे घर में बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी तीसरे घर में सैटर्न को बहुत बड़ा योग कारक माना जाता है। यहाँ सैटर्न जो है आपको बड़े लेवल का अपनी स्किल का
आपके अंदर जो स्किल है उसके अंदर आएगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है बड़ा ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो सेटर्न 11th का मालिक है, जो आपका थर्ड हाउस बनता है, नेटवर्किंग के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा औलाद को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा स्ट्रगल देखने को आपको मिल सकता है। एजुकेशन को लेकर थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। 7वीं से सेटन की तो पड़ेगी आपके 9th हाउस में। थोड़ा बॉसेस के साथ या फादर के साथ भी अनबन हो सकता है, लेकिन चीज़ें फिर भी आपके लिए बेहतर अंदाज में होंगी। और यहाँ पर इसकी जो है 10वीं नज़र जो है वो उसके 12वें घर में पड़ेगी। तो 12वें घर में आपको कोई ऐसे जायज़ जगह पे ही आपके खर्चे करवाएगा जहाँ आपके चीज़ें खर्चे बनते हुए, और वहाँ आपको बैरून मुल्क से रिलेटेड भी चीज़ों का कुछ सुख जो है वो मिलता नजर आएगा। थोड़ा सा नींद का डिस्टर्ब होना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में होती भी दिखेंगी। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न के, जहाँ ये सीधा होने जा रहे हैं। सेटर्न का अपना, कैप्रिकॉर्न का अपने घर, लगन का मालिक लगन में सीधा होने जा रहा है, और अगला घर भी जो इसका है वो इसका अपने ही घर है। दूसरा धन का घर भी यही है, यानी कि धन का योग भी ये बने। यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ लगन का मालिक लगन में सीधा रहा, फिर जहाँ वो जा रहा है वो उसका अपना ही दूसरा घर है। यानी कि फाइनेंशियल और फैमिली से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। चीज़ें काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट, क्योंकि लगन का मालिक भी है और ये सेकंड का भी मालिक है। दोनों चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। कुछ घरेलू मैटर्स में प्रॉब्लम थोड़ी हल्की हल्की आपको स्ट्रगल देखते हुए नजर आएगी। चाहे गाड़ी या घर तब्दील कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा डिले ज़रूर आएगा, लेकिन चीज़ें फिर भी आपके लिए बेहतर होती नज़र आएंगी। और वहाँ से आपके 8वें घर को कुछ मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स तो खड़ी होती नजर आएंगी, लेकिन उसका बेहतर सोल्यूशन भी आपको उसका हल करते हुए नजर आएंगे और चीज़ें आपको बेहतर होंगी। और गेन के घर को भी देखिएगा 10वीं नज़र से, तो आपका गेन में आपको बेनिफिट फ़ायदा भी मिलता है। 10वें का दूसरे घर का मालिक अपने ही घर में बैठा होगा और फिर वो गेन के घर को भी देखेगा, यानी वक्फन आपको इनकम के ज़रिए वो सोर्स बढ़ते हुए दिखेंगे भी और वो नज़र भी आएंगे, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, जहाँ इसने आना है, और कैप्रिकॉर्न जो उसका अपना घर है। यानी कि आपको साढ़े शुरू हो रही है, और दोनों साढ़े के पहले 5 साल बहुत ही ज़बरदस्त सेटर्न अपने ही घर में बैठा हुआ है। यहाँ थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ का आपको देखने जरूर मिला होगा, लेकिन अब सेटर्न सीधा हो रहा है और अपने लगन की तरफ आएगा, यानी लगन वो भी मूल त्रिकोण राशि का हो गया। यहाँ पे लगन में बैठा, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सेटर्न के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और जिनके बाय बर्थ एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न में बैठा होगा, आप उन्हें टॉल और थोड़ा सा उनकी पर्सनैलिटी में बड़ा ग्रेसफुल होती है। यानी कि यहाँ पे सेटर्न को बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपके विजडम में, आपके अंदर एक ठहराव, आपके अंदर एक चीज़ आएगी जो आपको अंदर बहुत ग्रोथ करेगी और आपके पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा मैच्योर करती हुई नज़र आएगी, और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर भी होंगी। यहाँ से 7वीं नज़र में देखिएगा तो बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा, बिजनेस की चीज़ों को बेहतर करेगा, आपकी इमेज को भी बेहतर करेगा, पार्टनर के साथ भी चीज़ों में बेहतरी ज़रूर लेकर आएगा। और तीसरी नज़र से देखिएगा आपके 3rd हाउस को, जहाँ आपको थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, यानी कि बहन भाइयों से और रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा एफर्ट्स दिखानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। 10वीं नज़र 10वें घर के ऊपर होगी, क्योंकि सेटर्न 10वें घर का मालिक, यानी कि जितना आपके कर्म में थोड़ा सा एक्टिवेट जो होंगे वो बड़ा डिसिप्लिन में अगर होंगे और चीज़ें सही जगह पर आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, जो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में चीज़ें कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में भी बड़े लेवल के इम्प्रूवमेंट दिखता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करें आखिरी जोड़ की, यानी पाइसेस की। पाइसेस वो है जिनकी 60 शुरू होगी, और सेटर्न यहाँ अपने घर में होगा। तो यहाँ पहले कैप्रिकॉर्न में बैठा है, यहाँ पे उसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको जो तो बेनिफिट्स है जो रुक गए थे या जो चीज़ें आपकी डिले हो गई थी गेन से रिलेटेड, वो आपकी काफ़ी पूरी होती नजर आएंगी। फिर 12वें घर का मालिक 12वें घर में आएगा, यानी कि बैरून मुल्क जाने वाले के लिए बहुत ज़बरदस्त है, इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और इन्वेस्टमेंट करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो बैरून मुल्क सेटल होना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन तीसरी नज़र से दूसरे घर को देखेगा, वहाँ आपको उसको एफर्ट्स करनी पड़ेगी, फैमिली में भी एफर्ट्स दिखानी पड़ेगी और इनकम से रिलेटेड भी थोड़ा एफर्ट्स आपको दिखानी पड़ेगी। छठे घर को देखेगा
तो ये बड़ा अच्छा है, कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छा है, लिटिगेशंस के लिए बहुत अच्छा है, वर्किंग प्लेस के लिए आपके दुश्मन जो हैं अपने आप ही मरते चले जाएंगे। और वहाँ से देखेगा आपके 9th हाउस को, तो हाँ लक को थोड़ा सा आप ये गिला शिकवा करते हैं कि चीज़ें आपकी ज़रा डिले होती हैं, जितना आपको लक फेवर देनी चाहिए उतना मिल नहीं, लेकिन बॉसेस के साथ और फादर के साथ थोड़ा अनबन के साथ लेकिन चीज़ें फिर भी आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नज़र भी आएंगे और आपको दिखेंगे। ये था ज़ोहल का सीधा होना और अगले घर की तरफ मूव होना कैप्रिकॉन की तरफ, और कैप्रिकॉन से निकल के एक्वेरियस तक जाना। इसको डिटेल के साथ इंशाल्लाह जब हम एनुअल वीडियो बनाएंगे जो मिड ऑफ नवंबर के बाद आपको मिलेंगी, तो उसमें आपको डिटेल सैटर्न का भी जुपिटर का भी, जैसे पिछले साल हमने बताया था कि 3 साल 3 स्पेल में आपको देखना पड़ेगा, तो अगला साल भी इंशाल्लाह इसी तरह डिटेल के साथ आपके कैरियर को, आपके मैरिज लाइफ को, आपके बिजनेस को, आपके एजुकेशन को, आपकी हेल्थ को, इसी तरह डिटेल के साथ हम कोशिश करेंगे आपके एनुअल हार्थ को। ये सैटर्न और जुपिटर जैसे और राहु केतु जैसे प्लैनेट बहुत बड़े इवेंट्स वाले प्लैनेट्स होते हैं, इन्हीं को देख के बहुत सी चीज़ें जो हैं आप कैलकुलेट करते हैं। ये कोशिश आपको कैसी लगी मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है ये सैटर्न का सीधा होना, फिर अपने दोनों घर अपनों में जाना एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे लाइफ काफ़ी हद तक लोगों की बेहतर होती हुई नजर आएगी, और कुछ के लिए तो बहुत एक्सीलेंट जो होता है कि ज़िंदगी में बहुत से इसके बाहर आपको देखने को मिलेंगे। अब मुझे इजाज़त है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।